मित्र का, टेट पास शिक्षा मित्र का, टेट पास शिक्षा मित्र का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में यहाँ आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ हमने आपको कल भी दिखाया था कि किस तरह से शिक्षा मित्र जो है इस नौतपा की गर्मी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा योग्यताधारी शिक्षा मित्रों को न्याय। और वहाँ पर हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष हैं गुड्डू सिंह, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आज जो दूसरा दिन है नौतपा की गर्मी में वो बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या कहना है सर? कल से हमारा धरना शुरू हुआ था, जैसा कि आपने कल भी आप लोग आए थे, और उसी संकल्प के तहत हमारा आज दूसरा भी धरने का कार्यक्रम है, दूसरा दिन है। और जो हमारी मांगें हैं उन मांगों को लेकर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जबकि गर्मी बहुत है, हमारे कई साथी, अभी 2 साथी वहाँ पर लेटे हैं तो उनकी बहुत तबीयत भी ख़राब हो गई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमारे साथी क्योंकि बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और इतनी भीषण गर्मी है तो इतना तो पैसा जून का मिलता भी नहीं है कि वो कहीं लॉज वगैरह में या कहीं होटल में रुक सकते, तो यहीं रैन बसेरे में सब रुके हुए हैं। तो 4 सूत्री मांगों को लेकर के जो आपका प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से कोई सुध लेने आया आप लोगों को? जी नहीं, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। हालांकि जो भी पुलिस प्रशासन या जो भी अधिकारी गण के द्वारा उनसे कहा गया, क्योंकि चूँकि हमारी समस्या अधिकारियों तक की है नहीं, तो हमें सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करनी है या मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने ट्विटर हैंडल से या जैसे भी करके या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से हम तक आ करके या हम तक अपना संदेश पहुंचा करके हमें प्रतिनिधि मंडल बुला लें। जी हाँ, या प्रतिनिधि मंडल हमारा बुला लें। तब तक ये, जब तक ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं तब तक, क्योंकि चूँकि सारा जितनी हमारी मांगे हैं वो सब मुख्यमंत्री जी तक हैं। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी से भी जब हम लोग मिलते हैं तो वो भी कहते हैं कि आपकी जो भी समस्या का समाधान है माननीय मुख्यमंत्री जी से होगा। तो और चूँकि हम लोग टेट पास शिक्षा मित्र हैं, पूरी योग्यता रखते हैं, तो जब अन्य राज्यों में इसी सरकार ने, इसी बीजेपी की सरकार ने हम लोगों को परमानेंट किया है, तो आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी समस्या है? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हमारा टेट पास शिक्षा मित्र लाचार है। आखिर एक मजदूर से भी कम मजदूरी में हम पूर्ण योग्यताधारी शिक्षा मित्र, जैसा कि आप जानते हो हम स्नातक भी हैं, बीटीसी प्रशिक्षण और टेट सीटेट पास भी हैं और पूरी योग्यता रखते हैं जो एनसीटी के मानक हैं टीचर्स बनने की। मात्र जो 50,000 शिक्षा मित्र हैं उन्हीं के लिए आपकी मांग? जी हाँ, यहाँ पे हमारी मांग सभी के लिए है, लेकिन हम प्रमुख रूप से, क्योंकि यहाँ पे जो धरना है ये टेट पास शिक्षा मित्रों का है, हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि समाज में हम लोगों को अयोग्यता की दृष्टि से देखा जाता है कि शिक्षा मित्र तो इंटर पास हैं। तो हम ये समाज को भी और शासन में, प्रशासन में सभी को बताना चाहते हैं कि जो हम लोग योग्यता रखते हैं और हमारे साथ जैसे अन्य राज्यों में हुआ है उसी तरह से यहाँ पर भी व्यवस्था बना करके, क्योंकि हमारे लिए कोई ऐसी व्यवस्था स्थायी की जाए कि ताकि हमको न्याय मिल सके। तो इस गर्मी भरी जो नौतपा वाली गर्मी हो रही है, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था देख रहे हैं? जैसे महिलाएं भी हैं, स्वच्छता को लेकर के और पानी को लेकर के। नहीं, मैं यहाँ के प्रशासन को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, खासकर जो यहाँ के पुलिस प्रभारी जी हैं, बहुत ही उनको मैं धन्यवाद कहूँगा। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो साफ़ सफाई की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है योगदान करने वाला। तो हम लोग खुद ही यहाँ की स्वच्छता का, जहाँ पर हम बैठे हैं इस प्रांगण में, पूरी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। हालांकि झाड़ू लगी भी है, फिर से हमने झाड़ू लगाई, या जो भी चीज़ें इधर उधर होती हैं हम लोग उस चीज़ का पूरा पालन कर रहे हैं। रात में यहीं रुक रहे हैं कि यहाँ से चले जाए? नहीं, यहाँ पे रुकने का कोई परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता है। धरना 10 से 5 चलता है दिन में, और इसके बाद हम लोग कहीं रैन बसेरा है या कोई स्टेशन पर है या कहीं पर भी, क्योंकि हम लोगों के पास होटल और लॉज की तो व्यवस्था है नहीं कि हम वहाँ रुक सके, तो इसी तरह से काट रहे हैं। तो शिक्षा मित्र अभी भी लगातार आ रहे हैं कि प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश से, कि इतनी ही संख्या रहे? नहीं, लगातार आ रहे हैं और बराबर के क्रम में, क्योंकि समर कैंप का भी चल रहा है, तो जहाँ पर शिक्षकों ने ड्यूटी करने से मना कर दिया था, तो हमारे शिक्षा मित्र साथी उस ड्यूटी को भी निभा रहे हैं।
तो उनकी जगह पे जिनकी ड्यूटी नहीं लगी है वो हमारे साथी यहाँ पर आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं तो अपना अवकाश लेकर के आ रहे हैं। और बराबर इसी तरह से हम लोग बराबर आते रहेंगे सभी जनपदों से, और बराबर हमारा ये कार्यक्रम जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती हैं तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। तो और भी हमारे साथ में महिलाएं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके का उनका क्या कहना है मांगों के ऊपर। क्या कहेंगे मैडम? सर हम 2 दिन से हैं यहाँ, 9 तपे की धूप में बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। टेट हैं, सी टेट हैं, और हमारा 25 साल का अनुभव है। अनुभव बोलता है कि हमें नियमितकरण करना चाहिए, हमें समायोजित करना चाहिए। आज हम अपने बच्चों को छोड़ के लखनऊ की धरती पर बैठे हैं। योगी जी महोदय से हमारी यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि हमें हमारा समाधान कीजिए, हमारी समस्याओं को सुनिए और हमें इस 9 तपे धूप से बचाइए। कहाँ से आई हैं आप? मुजफ्फरनगर जिले। वो बोलना चाह रही है। मेरा नाम डॉली है जी, शामली से, शामली जनपद से। तो हमारे साथ में और भी हैं महिलाएं, उनसे जानेंगे। मैडम क्या कहेंगी? 4 सूत्री मांगे हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, किस तरह से देख रही हैं? बस यही है भैया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 9 तपा जैसा कि चल रहा है। ऐसे में कोई भी, प्रशासन ने भी कहा है कि बाहर ना निकलें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बीमार होने के, और ज़रूरत है इसीलिए निकले हैं। अब निकले हैं तो सोचते हैं कि उन तक हमारी आवाज़ तो पहुँचे। माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी सराहना की जाए कम है, बेहद अच्छे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ उन तक पहुंच ही नहीं रही है। उनको कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, उनको मालूम ही नहीं होने दिया जा रहा है कि 50,000 शिक्षा मित्र सी टेट और टेट पास किए हुए हैं और शिक्षक बनने की अर्हता को पूर्ण करते हैं। तो किसी तरीके से जैसे भी जाए उन तक आवाज़ जाए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हमारे लिए कोई ना कोई निश्चित बिल्कुल ठोस और सफल कदम उठाएंगे। तो क्या देखती हैं जिस तरह से जिम्मेदार अधिकारियों पर योगी सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है और वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि वो नहीं अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कोई हम में ही कमी हो, हमारे ही साथी जो आगे बात लेके जा रहे हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हों। हम कैसे कह सकते हैं? ये तो पता नहीं चल पा रहा ना कि गड़बड़ कहाँ है। तो हम तो चाहते हैं कि मीडिया के द्वारा डायरेक्ट वहाँ तक बात पहुँच जाए कि हम अफसर और शिक्षा मित्र या बीच में जो भी कड़ी है, जो कमज़ोर कड़ी है, उसको मजबूत मीडिया कर दे। तो हम तो मीडिया से प्रार्थना करेंगे कि मीडिया हमारी बात डायरेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दें कि हमारे साथ ये समस्या है। क्योंकि हम टीईटी पास हैं, बार बार हम इस चीज़ को कह रहे हैं, जो मानक हैं शिक्षक बनने के वो हम पूर्ण कर चुके हैं। कई शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 बार, एक तो ऐसे हैं जो 5 बार, 6 बार तो ये बैठे हैं, टीईटी क्लियर कर चुके हैं, 10 बार भी कर चुके हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्राइमरी की टीचर के लिए और क्या चाहिए, क्या करना है हमें इस दौड़ में। और 25 साल का अनुभव है हमारे पास। अब मैं जिला हापुड़ से। तो आप लोग अपने जो भी वहाँ जिम्मेदार जो शिक्षा मित्रों की देख रेख करते हैं, उनको ये सारी बातें आप लोगों ने बताई? जी, अब तो यही हमारे गुड्डू भैया हैं, सारी बातें लेके हम यही आते हैं। तो गुड्डू जी से हम दोबारा पूछेंगे, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास आपने अपनी योग्यता जो ले करके जो बात हो रही है कि सीएम योगी जी को नहीं पता है कि योग्यताधारी जो शिक्षा मित्र हैं वो कितने हैं, क्या चीज़ें हैं? माननीय योगी जी से कई बार मैं खुद मिला हूँ, जनता दर्शन में मिला हूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला हूँ, बराबर अधिकारियों से मिल रहा हूँ। जितना भी अधिकारी निदेशालय से लेकर के सचिवालय तक, और एक दिन से नहीं, पिछले 5-6 वर्षों से लगातार इसी मांग को लेकर के कि हम लोग टेट पास हैं, हमारे लिए कोई स्थायी समाधान कीजिए। लेकिन अभी तक, अभी मैं पिछली तारीख में 17 तारीख में अभी शिक्षा मंत्री जी से मिला था, लेकिन वही है, कुछ भी कोई निराकरण कि बार बार योग्यता बताने के बाद भी उस चीज़ को यानी कि सुन के अनसुना हो। जी जी हाँ, बिल्कुल अनसुना ही कह सकते हैं, क्योंकि जब उस चीज़ पे अमल नहीं हो पा रहा है तो उसको अनसुना ही कहा जा सकता है। अभी तक बगल प्रदेश जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में उत्तराखंड की सरकार मतलब वहाँ के टेट पास शिक्षा मित्रों को मतलब सहायक अध्यापक बना दी है। और ये पहले यही राजाज्ञा जो केंद्र से निकला था वही राजाज्ञा पर यूपी का हुआ और उत्तराखंड का भी हुआ। उत्तराखंड में हो गया लेकिन यूपी में अभी नहीं हुआ है। लगातार 6-6, 7-7 बार हम लोग टेट पास हो चुके हैं, सी टेट पास हो चुके हैं। मेरी मिसेज भी है 6 बार टेट पास हो चुकी हैं और उसके बाद में भी सरकार कोई ध्यान
नहीं दे रही है। और जबकि जब एक ही शासनादेश था तो एक शासनादेश पे उस पर सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है, तो क्या दूसरे शासनादेश पर सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता है? यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा था कि अपनी योग्यता जो है दिखाएं और अपना हक पालें, ये इस बात की भी थी। लेकिन आप लोग टेट पास होने के बाद भी आप लोगों का अधिकार नहीं। जी, जब हमारे ये मुख्यमंत्री जी का हमारी तरफ ध्यानाकर्षण जो आप बात कह रहे हैं, तो जब हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब दूसरी सरकार थी, तब भी हमारे लोगों के ही मंच पर गोरखपुर में आके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग चिंता ना करिए, आप सब हमारे बच्चे हैं, हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपका कल्याण करेंगे। जब माननीय योगी जी की सरकार बन गई, जब सरकार के लिए जब उनका घोषणा पत्र जारी हुआ था, चुनावी घोषणा पत्र, तो उसमें एक चीज़ ये रखी गई थी कि हम आपका 3 महीने में न्यायोचित समाधान करेंगे। 3 महीने के आज 8 साल हो रहे हैं। 3500 से हमारे माननीय योगी जी ने 3500 मानदेय था, उसका 10,000 तो किया था, जो कि बराबर विधानसभा में या जहाँ पर भी प्रश्नकाल उठता है तो बताते हैं। लेकिन इतनी भीषण महंगाई में क्या 8 साल से सभी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, टीए, डीए सब कुछ बढ़ता है? क्या शिक्षा मित्र को मजदूरों से भी की मजदूरी दी जाती है? यहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने मजदूरों के लिए 26,910 रुपये मानक तय कर रखा है। हम तो उनके शिक्षक हैं। जिस भारत देश में एक गुरु की, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक गुरु शिष्य की परंपरा से ही आज मुख्यमंत्री हैं, आज उसी गुरु को उसी उनके राज्य में ही, उनकी राज्य में ही हमारी प्रजा रूपी जो उनकी प्रजा है, हम लोग आज इतनी भीषण गर्मी में बैठे हैं। आज एक मजदूर से भी बदतर हमारी स्थिति है, जबकि पूरी योग्यता रखते हैं। आरटी एक्ट के सभी जितने मानक होने चाहिए पूरे करते हैं, एनईपी 2020 के जितने मानक होने चाहिए पूरे करते हैं। कितनी बार हम लोगों ने मांगे रखी, आप ही देख रहे हो कितनी हमारी असहाय बहनें, सोचो ये कैसे रैन बसेरे में रात गुजार रही हैं, स्टेशनों पर लेट करके रात गुजार रही हैं। इनको पीड़ा है, घर में भी नहीं बैठ सकते। आखिर इनके साथ अगर कोई घटना होती इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे साथी यहाँ पर बीमार भी हो रहे, गर्मी है। आखिर कहाँ पर आखिर ऐसी हमारी क्या गलती है? हमने तो कभी, हमारे संगठन ने, टीटी उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों ने लगातार 45 दिन तक, जो महाकुंभ आस्था का पर्व था, 45 दिन तक हम लोगों ने निःशुल्क सेवा एवं सहायता का कार्यक्रम किया, जो कि आप देख सकते हैं इसमें सारे पेपर की कटिंग भैया उसमें देख सकते हैं आप कि पूरे सभी जनपदों से जाके हमने कूड़ा उठाया, झाड़ू लगाई, चाय पिलाई, श्रद्धालुओं का जो भी हमसे हो सका। और कई बार हमने मुख्यमंत्री जी से ये तक कहा कि हमको मिलने के लिए भी पर्सनली व्यक्तिगत तौर से कि हमने ये सेवा की है सब। वह कार्यालय में कई बार नोट भी करा गया, कह रहे कि अब नंबर आ जाएगा तुम्हारा, अब अभी तक मुझे मिलने तक का अवसर नहीं दिया गया। तो शायद हमें लगता है कि भगवान अगर तपस्या से ही मिलते हैं, तो इसी तपस्या के लिए मैं माननीय योगी जी के लिए मैं यहाँ पे तपस्या पे बैठा हूँ। और जब तक हमारी मांगों पे हमारे मुख्यमंत्री जी विचार नहीं करते हैं, तो जब तक इस शरीर में जान है, या जब तक हम लोग, क्योंकि इतनी पीड़ा बढ़ चुकी है, जहाँ रोटी की लड़ाई अब इस सम्मान से लेकर पेट तक आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब सहन नहीं होता है। तो ये थे हमारे साथ में गुड्डू सिंह, जहाँ पर जो अपने प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्रों के लिए ये आह्वान कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि संविधान की तरफ से हमें अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हुए हैं, लेकिन हमारे तो अधिकार रहे ही नहीं, केवल कर्तव्य कर्तव्य चला आ रहा है। 2017 से अनवरत हम कर्तव्य करते चले जा रहे हैं। अधिकार हमारे पास है ही नहीं। अपनी बात उठाते हैं तो वो बात नहीं सुनी जाती, और अपनी बात जो हम कहते हैं वो योगी जी सुन नहीं पा रहे हैं। हम ये नहीं जानते कि हमारे साथ क्या भविष्य में घटना घटेंगी, लेकिन हम ये ज़रूर विश्वास रख के यहाँ बैठे हुए हैं, इस 9 तपे के तप कर रहे हैं कि आप एक दिन हमारी बात को अभी जल्दी सुनेंगे, और गुड्डू भैया जी से इनको बुलाइए, ये अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बीती बातों को, संत हैं ना, तो आप बीती बातों को बिसार दीजिए, क्योंकि आप ही बिसार सकते हैं। आपके मन में जिस प्रकार की भी कोई बात रह गई हो, उस बात को आप हटा दीजिए, क्योंकि हम पहले भी आपके थे, आज भी आपके हैं और आगे भी आपके रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ में शिक्षा मित्र, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में इनका प्रदर्शन चल रहा है, जहाँ पर नौतपा की गर्मी में सभी शिक्षा मित्र कर रहे हैं तपस्या सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए और उनको अपनी योग्यता दिखाने के लिए, ताकि इनकी योग्यता देखने के बाद इनको जो भी इनके अधिकार हैं 4 सूत्री मांगों को लेकर इनको दिए जाएँ। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश के
के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्रों की इस तपस्या को साकार करते हैं या फिर इनकी तपस्या इसी तरीके से चलती रहेगी। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के इको गार्डन से। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। टेट पास शिक्षा मित्र का, टेट पास शिक्षा मित्र का, टेट पास शिक्षा मित्र का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।